बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 17 है और आपका बेटा टॉपिक चल रहा है एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक हो गया, एड्रीनल ग्लैंड्स या एड्रीनल्स, और इसका आज पार्ट 2 है। ठीक हो गया, पार्ट 2 एड्रीनल ग्लैंड्स या एड्रीनल पार्ट 2। और आज आपने कार्टिकल हार्मोन्स के बारे में देखना है। कल आपने देखा था कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उसमें एक इनर लेयर होती है, उसको मेडुला कहते हैं, और एक आउटर लेयर होती है, उसको एड्रीनल कार्टेक्स कहते हैं। एड्रीनल मेडुला के अपने हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनल कार्टेक्स के अपने हार्मोन होते हैं। तो आज हम देखने लगे एड्रीनल कार्टेक्स विच इज़ द आउटर पार्ट, विच इज़ द आउटर लेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। और इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको आप क्या कहते हो? कार्टिकल हार्मोन्स कहते हैं, कि एड्रीनल कार्टेक्स के हार्मोन्स। सो एड्रीनल कार्टेक्स इज एक्टिव एट ऑल द टाइम बट स्पेशली सो फॉलोइंग द शॉक और द स्ट्रेस सिचुएशन एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, जो एड्रीनल कार्टेक्स होता है, ये वाला बाहर का इलाका, ये हर टाइम क्या रहता है? एक्टिव रहता है, मगर शॉक के बाद या स्ट्रेस के बाद और इन्फेक्शंस के बाद ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, एड्रीनल कार्टेक्स हर टाइम एक्टिव रहता है, लेकिन ज़्यादातर एक्टिव कब होता है? जब शॉक हो, जब स्ट्रेस सिचुएशन हो, या जब इन्फेक्शन हो जाए इंसान को। तो इन हालतों में एड्रीनल कार्टेक्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके अब मुख्तलिफ हार्मोन हैं, एड्रीनल कार्टेक्स के मुख्तलिफ कार्टिकल हार्मोन हैं। उनमें से एक हार्मोन का नाम है कार्टिसोल। ठीक है, तो कार्टिकल हार्मोन स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्या है? कार्टिसोल। इट इज़ द ग्लूकोकार्टिकॉइड। कार्टिसोल याद रखिएगा क्या है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो इसका मतलब क्या होता है? ये खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। कार्टिसोल एक ग्लूकोकार्टिकॉइड है, इसका मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक, सो ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल mainly by its production from protein and by antagonizing the action of insulin। ठीक है बच्चों, कार्टिसोल के बारे में पूछा जाएगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज कार्टिसोल। पहले तो आप कहेंगे कि इट इज़ द हार्मोन ऑफ द एड्रीनल कार्टेक्स, या कहोगे इट इज़ कार्टिकल हार्मोन। फिर काम क्या है? आप कहेंगे ये ग्लूकोकार्टिकॉइड है। ग्लूकोकार्टिकॉइड का मतलब it increases the level of glucose in the blood। it increases the level of glucose in the blood। खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है बच्चों? दो तरीकों से बढ़ाता है। पहला काम प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से ग्लूकोज बनवाता है। कार्टिसोल प्रोटीन से ग्लूकोज बनाएगा और वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में। इस तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। दूसरा ये क्या करता है? दूसरा तरीका ये है एंटागोनाइज करता है, अपोजिट काम करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन के। इंसुलिन आपको पता है बच्चों, इंसुलिन क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज में कमी लाती है, खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करती है इंसुलिन जो हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन खून में ग्लूकोज को कम करता है। अब ये क्या करेगा कार्टिसोल? ये उसके एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है। जब इसका अपोजिट काम होगा तो वो क्या होगा? खून में ग्लूकोज को इंक्रीज करना। तो कार्टिसोल ग्लूकोकार्टिकॉइड है, ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। कैसे? प्रोटीन से ग्लूकोज बनवाता है और इंसुलिन के काम को एंटागोनाइज करके ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। आगे चलते हैं। दूसरा हार्मोन कार्टिकोस्टीरोन। कार्टिकोस्टीरोन ये क्या है? इट इज़ बोथ ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड मिनरेलोकार्टिकॉइड। अब इसका क्या मतलब है? ग्लूकोकार्टिकॉइड का मतलब कार्टिकोस्टीरोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। मिनरेलोकार्टिकॉइड का मतलब होता है मिनरल की मिकदार को खून के अंदर, ब्लड के अंदर मिनरल्स की मिकदारों को बाकायदा बनाना। तो ये ग्लूकोज की मिकदार को इंक्रीज करता है और मिनरल की मिकदार को बाकायदा बनाता है ब्लड के अंदर। तो कहा जाता है कार्टिकोस्टीरोन इज बोथ ग्लूकोकार्टिकॉइड एज वेल एज मिनरेलोकार्टिकॉइड।
काम क्या है, अब इसी को और इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो क्या हुआ, ग्लूकोकार्टिकाइड हुआ। और मिनरलोकार्टिकाइड कैसे, एंड रेगुलेट मिनरल आयन बैलेंस, रेगुलेट मिनरल आयन बैलेंस, तो मिनरल आयन बैलेंस को भी रेगुलेट करता है और ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है। तो मिनरलोकार्टिकाइड भी है और ग्लूकोकार्टिकाइड है। जबकि जो ऊपर वाला था बच्चों कार्टिसोल, वो जस्ट ग्लूकोकार्टिकाइड है, वो ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। ऊपर वाला सिर्फ ग्लूकोकार्टिकाइड है। दूसरा जो आपने पढ़ा ये ग्लूकोकार्टिकाइड भी है, ये मिनरलोकार्टिकाइड भी है। अब चलते हैं तीसरा, ये सिर्फ मिनरलोकार्टिकाइड है। तो अच्छे तरीके से याद करते जाएं, पहले वाला ग्लूकोकार्टिकाइड था, दूसरा दोनों ग्लूको भी है और मिनरलोकार्टिकाइड भी है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ मिनरलोकार्टिकाइड है। इसका नाम है एल्डोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन हार्मोन। It is the principal mineralocorticoid and conserve the level of sodium ions in the body by preventing their loss from the kidney tubules। याद रखिएगा MCQs में आ चुका है ये कि प्रिंसिपल मिनरलोकार्टिकाइड कौन है, प्रिंसिपल मिनरलोकार्टिकाइड कौन है, आप कहेंगे एल्डोस्टीरोन। तो फिर क्या करता है, ये सोडियम को महफूज बनाता है, इसको कंजर्व करता है, कैसे, बाय प्रिवेंटिंग देयर लॉस फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, नेफ्रॉन के ऊपर जाके एक्ट करेगा और वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा। तो एल्डोस्टीरोन प्रिंसिपल बड़ा मिनरलोकार्टिकाइड है, सोडियम को कंजर्व करता है, कैसे, उसकी रीअब्जॉर्प्शन करके और उसके लॉस को किडनी की ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन से प्रिवेंट करता है, लॉस को प्रिवेंट करता है, ऑब्जर्व करता है और इस तरह सोडियम बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। एल्डोस्टीरोन, तीन हार्मोन आपने अभी देखे, एल्डोस्टीरोन, कार्टिकोस्टीरोन और कार्टिसोल, ये कार्टिकल हार्मोन है। अब हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज देख लेते हैं। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, okay, the destruction of the adrenal cortex such as occurs in the Addison disease will lead to the general metabolic disturbance, in particular weakness of the muscle action and loss of salts। अगर यही जो आपका एड्रिनल कार्टेक्स है इसको डैमेज पहुँचे, किसको, अगर इसी एड्रिनल कार्टेक्स को डैमेज पहुँचे तो ये तीन जो आपके हार्मोन्स हैं, कार्टिसोल, ग्लूकोकार्टिकाइड या कार्टिकोस्टीरोन और ठीक है कार्टिसोल हो गया, उसके बाद कार्टिकोस्टीरोन हो गया, एल्डोस्टीरोन होगा, ये हार्मोन फिर खारिज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बीमारी को आप क्या कहते हो, एडिसन्स डिजीज़ कहते हो। एडिसन डिजीज़ में एड्रिनल कार्टेक्स को डैमेज पहुंचता है, जिससे कार्टिकल हार्मोन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कार्टेक्स सच एज अक्कर इन द एडिसन डिजीज़, एडिसन डिजीज़ में जो एड्रिनल कार्टेक्स जो एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो फिर जब ये एड्रिनल कार्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी और पार्टिकुलर वीकनेस ऑफ द मसल एक्शन, जो हमारा मसल का जो एक्शन है वो मुतासर होगा, एंड लॉस ऑफ साल्ट। ठीक है, ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी। जब ग्लूकोज कम होगा जिस्म के अंदर तो क्या होगा बच्चों, तो फिर एनर्जी वगैरह भी कम होगी, तो मसल की वीकनेस हो जाएगी। और आपको पता है कि ये जो एल्डोस्टीरोन है और जो कार्टिकोस्टीरोन है ये क्या करते हैं, मिनरल वगैरह को भी बैलेंस में रखते हैं। लेकिन जब ये हार्मोन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ साल्ट, साल्ट किडनी से यूरिन के ज़रिए बाहर चले जाएंगे। स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड विच वुड नॉर्मली बी ओवरकम लीड टू द कोलैप्स एंड डेथ। अब आपने एक बात कही थी, आपने कहा था कार्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं वो कब खारिज होते हैं, शॉक की हालत में, स्ट्रेस की हालत में और इन्फेक्शन की हालत में। जब ये चीज़ें हमें जब हम इन चीज़ों को फेस करते हैं बच्चों तो ये हार्मोन बनते हैं और हमें इन सिचुएशन से बचा लेते हैं, हम इन सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं। अब क्या है, एड्रिनल कार्टेक्स क्या हो चुका है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अगर कोई स्ट्रेस सिचुएशन अब आ जाए, एड्रिनल कार्टेक्स तबाह हो चुका है, अब स्ट्रेस सिचुएशन आ जाए, मिसाल के तौर पर सर्दी है, कोल्ड है, ठंड लग जाए, तो जिसको आम तौर पर अगर ये ग्लैंड ठीक होता एड्रिनल कार्टेक्स तो हम उस स्ट्रेस सिचुएशन कोल्ड को ओवरकम कर लेते, उस पर काबू पा लेते। क्योंकि अब एड्रिनल कार्टेक्स तबाह हो चुका है तो वो स्ट्रेस सिचुएशन यानी कि कोल्ड क्या करेगी,
उससे बंदा कोलैप्स करेगा और डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जब ये एडिसन की बीमारी होती है उसमें एड्रिनल ग्लैंड तबाह हो जाता है, खासतौर पर उसका कॉर्टेक्स का रीजन, तो फिर स्ट्रेस सिचुएशन क्या होती हैं, ओवरकम नहीं होती और बंदा कोलैप्स कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आगे चलते हैं कुशिंग्स डिजीज़ की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? कुशिंग्स डिजीज़ की तरफ चलती हैं। ये एडिसन डिजीज़ का अपोजिट है। कुशिंग डिजीज़ एडिसन डिजीज़ के अपोजिट है। एडिसन डिजीज़ में क्या था, कार्टिकल हार्मोन क्या हो गए थे, कम हो गए थे, जबकि कुशिंग डिजीज़ में कार्टिकल हार्मोन की जो सिक्रीशन है बच्चों वो ज़्यादा हो जाती है। सो देखते हैं, द रिवर्स ऑफ दिस इज़ फाउंड इन कुशिंग्स डिजीज़, के रिवर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिवर्स पाया जाता है। किसका रिवर्स? एडिसन डिजीज़ का रिवर्स। सो एडिसन डिजीज़ का रिवर्स है कुशिंग्स डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, टू मच कार्टिकल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कार्टिकल हार्मोन ज़्यादा बनते हैं बच्चों, याद रखिएगा। एडिसन डिजीज़ में कार्टिकल हार्मोन कम बनते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेस सिचुएशन बंदा ओवरकम नहीं कर सकता और उसके बाद जिस्म से मिनरल वगैरह निकल जाते हैं। जबकि अगर कार्टिकल हार्मोन ज़्यादा हो जाएं तो ये कुशिंग डिजीज़ है और ये एडिसन डिजीज़ के अपोजिट है। तो इसकी क्या अलामात होती हैं? सिम्टम्स आर एन एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन। इसमें क्या होगा, कुशिंग डिजीज़ की अलामत क्या होगी? एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन, कि प्रोटीन की जो तोड़ फोड़ है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? आपने देखा था इनके अंदर जो कार्टिसोल था, ठीक है, और जो दूसरा क्या नाम था उसका, कार्टिकोस्टीरोन, वो ग्लूकोकार्टिकाइड का काम करते थे। ठीक है, और इंसुलिन के काम को अपोजिट करते थे। तो वो किसको तोड़ते थे? वो प्रोटीन को तोड़ते थे, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते थे और उससे ग्लूकोज बनाते थे। तो अब क्या होगा, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन की ब्रेक डाउन और ज़्यादा होगी, और प्रोटीन ज़्यादातर हमारे मसल्स में होती है तो मसल हमारे वीक हो जाते हैं। सो सिम्टम्स आर एन एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन मस्कुलर एंड बोन वीकनेस। तो हमारी हड्डियों में और हमारे मसल्स में प्रोटीन होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उससे प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारी जो मसल्स हैं और हमारे जो बोन्स हैं उनके अंदर वीकनेस आ जाएगी। और क्या होगा, चूँकि आपको पता है उसमें से जो कार्टिसोल है और कार्टिकोस्टीरोन है वो ग्लूकोकार्टिकाइड भी हैं, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाते हैं। तो वो अलामतें आएंगी जो डायबिटीज़ में आ सकती हैं, शुगर के पेशेंट्स में होती हैं। सो हाई ब्लड ग्लूकोज और शुगर लेवल डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म एज इन डायबिटीज़। ठीक है, तो ये जो हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए ये ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देते हैं, और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपके केमिकल रिएक्शन वो डिस्टर्ब होते हैं, जैसा कि कहाँ होते थे, डायबिटीज़ में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कार्टिकल हार्मोन में 3 देखे, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टीरोन और एल्डोस्टीरोन, और उनकी अबनॉर्मेलिटीज़ भी देखी। एक अबनॉर्मेलिटी है एडिसन डिजीज़ जिसमें वो बनते ही नहीं हैं, और दूसरी में ज़्यादा बनते हैं, उसको कुशिंग्स डिजीज़ कहते हैं। आगे चलते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स बच्चों, एंड्रोजेंस ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। सो दे काजेज डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो एंड्रोजेंस होते हैं ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। लाइक मर्दों की आवाज़ का, जब लड़का बालिग होता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, चेहरे वगैरह के ऊपर बालों की जो नशोनुमा होती है, हेयर की जो ग्रोथ होती है, वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर में आते हैं। सो एंड्रोजन क्या करते हैं, काजेज डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल बाय एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एंड्रोजन्स होते हैं बड़ी थोड़ी मिकदार में मेल में भी और फीमेल के अंदर भी सिक्रीट होते हैं। लेकिन ट्यूमर ऑन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन ए फीमेल can cause excess of the androgen to be produced and thus development of the certain male characteristics. Such cases are very rare. इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये देखें बच्चों, ये एड्रिनल ग्लैंड है और उसका अंदर वाला हिस्सा एड्रिनल मेडुला होता है और बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है बच्चों। ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसकी इनर साइड, सपोज ये सारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंड्रोजन हार्मोन भी निकलते हैं, समझ लें, एंड्रोजेंस हार्मोन भी निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और उसके बाद एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं मेल और फीमेल में दोनों में थोड़ी थोड़ी मिकदार में रिलीज़ होते हैं।
ठीक। और मेल के अंदर इनका क्या काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना, और वो क्या मैंने आपको बताई कि आवाज़ का कोर्स हो जाना, भारी हो जाना, और डेवलपमेंट ऑफ द हेयर ऑन द फेस, ठीक हो गया। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल के अंदर जो एंड्रोजन कंट्रोल करते हैं, और एंड्रोजन एड्रिनल कार्टेक्स से आते हैं, और मेल और फीमेल में इनकी थोड़ी थोड़ी मिकदार सिक्रीट होती है। वो कह रहा है कि अगर ट्यूमर हो जाए एड्रिनल कार्टेक्स की इनर साइड पे, एड्रिनल कार्टेक्स की इनर साइड पे ट्यूमर हो जाए, तो उस ट्यूमर की वजह से, और किस में हो वो ट्यूमर, फीमेल के अंदर हो जाए। सो अगर फीमेल्स के अंदर एड्रिनल कार्टेक्स की इनर साइड पे क्या हो जाए, एक ट्यूमर हो जाए, रसोली हो जाए, सेल ज़्यादा हो जाए, अबनॉर्मल सेल्स, तो उससे एंड्रोजन का लेवल औरतों में बढ़ जाएगा, औरतों के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। और एंड्रोजन का काम होता है मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना। है कौन, फीमेल है, उसकी इनर साइड ऑफ द एड्रिनल कार्टेक्स में एक ट्यूमर डेवलप हुई जिसने बड़ी मिकदार में क्या खारिज करना शुरू कर दिया, एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करने शुरू कर दिए, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर भी फिर मेल कैरेक्टर आ जाते हैं, उसके चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, उसकी आवाज़ भारी मर्दों जैसी हो जाती है। सो ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक हो गया। तो ये आज आपका टॉपिक था कार्टिकल हार्मोन। इस तरह आपका एड्रिनल ग्लैंड वाला ओवरऑल टॉपिक कवर हुआ। अल्लाह हाफिज़।